जा रही है, पोलिंग से जो पोलिंग को प्रभावित किया जा रहा है, ये सीधे सीधे आरोप स्मृति ईरानी ने अमेठी जो उनका क्षेत्र है जहाँ से वो चुनाव लड़ रही हैं राहुल गांधी के सामने, उन्होंने लगाया है और राहुल गांधी से इस बात का जवाब भी मांगा है। तो ये आप समझिए कि जो स्मृति ईरानी का जो ये बयान है, ये नहीं कह सकते कि वो बयान में कितनी सच्चाई है क्या नहीं है, लेकिन अभी इस चुनाव के शुरुआती दौर में ही इस तरह के बयान आना, इसका मतलब कुछ ना चीजें हैं धीरे धीरे और मुझे लगता है कुछ जटिल होती नजर आ रही है। मेरा एक छोटा सा सवाल और होगा सुधांशु, बात स्मृति ईरानी, क्योंकि देश के इस चरण की सबसे हॉट सीट अमेठी कही जा सकती है, जहां पे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का मुकाबला स्मृति ईरानी से, और ये दूसरी बार आमने सामने मैदान जंग में कूदे हुए हैं, दोनों महासमर के योद्धा हैं। और यहां क्योंकि लाजमी होगा इस बात को लेकर के चर्चा करना कि अगर स्मृति ईरानी आरोप लगा रही हैं कि ईवीएम के साथ में छेड़छाड़ की गई और राहुल गांधी को इस पर जवाब देना चाहिए, लेकिन वेस्ट बंगाल को छोड़ करके उत्तर प्रदेश, बिहार, बूथ कैप्चरिंग, बूथ पे छेड़छाड़, बूथ पर लूटने के जैसे पहले आरोप लगते रहे, लेकिन इस चरण में मैं एक बड़ी नेता के मुंह से बात सुन रहा हूं कि वहां पे बूथ कैप्चर की जा रही है। उत्तर प्रदेश से इस तरह की जानकारी आई नहीं है, क्योंकि सुरक्षा के माकूल इंतजाम पूरे देश भर में किए गए हैं। बंगाल को भी अगर छोड़ दें, वहां कार्यकर्ताओं में आपस में उलझन जरूर हुई है, टीएमसी बीजेपी या कम्युनिस्ट टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में, लेकिन बूथ कैप्चरिंग, लूटने जैसी जो घटनाएं हैं, स्मृति ईरानी का एक बड़ा आरोप कहूंगा मैं इसे। बिल्कुल ये एक बड़ा आरोप है राहुल गांधी पर। इस तरह का सीधा सीधा उन्होंने सवाल किया है राहुल गांधी से, जो उनके सामने प्रतिद्वंदी हैं, कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, कि बूथ कैप्चरिंग की जा रही है। और ये आरोप जब वो लगा रही है तो सीधे कह रही हैं कि बूथ कैप्चरिंग, उनका सीधा आरोप है कि भाई वो कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के माध्यम से बूथ कैप्चरिंग की जगह जगह उनके जो कार्यकर्ता हैं या जो उनके समर्थक हैं वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये केवल बूथ कैप्चरिंग तक सीमित नहीं है इस देश में। इस वक्त लोकसभा चुनाव में बिहार में तो ईवीएम तोड़फोड़ की घटना हो चुकी है। छपरा में इस वक्त ईवीएम को के साथ तोड़फोड़ कर दी गई है और व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। चलिए, शुक्रिया प्रारंभिक जानकारी देने के लिए। सुधांशु सारस्वत हमें जानकारी दे रहे थे कि छपरा को लेकर के आपको मैं यहाँ एक बात मैं कोट करना चाहूंगा, छपरा को लेकर के मुझे याद आ रही है। छपरा से लालू यादव पहले सांसद हुआ करते थे, जब छपरा काफी सुर्खियों में रहा, बताया जा रहा था कि वहां बूथ कैप्चर कर लिए गए थे। यह आरोप उस वक्त लगा था। लालू यादव बिहार के राजनीति के एक दिग्गज पॉलिटिशियन रहा, हालांकि अभी वो जेल की सलाखों के पीछे है, लेकिन लालू को राजनीति में जरूर याद किया जाएगा। और कहा भी जाता था कि जब तक लालू रहेंगे, जब तक समोसे में आलू रहेगा, बिहार में लालू रहेगा, ये कुछ इस तरह के स्लोगन उस वक्त बन गए थे। खैर, अब स्लोगन की खामोशी है, स्लोगन वैसे नहीं है कि जो लोगों के जुबान में चढ़े हैं। अब तो मैं, मेरी पार्टी और जो भी कुछ सामने चीजें आ रही हैं, तो चलिए, स्मृति ईरानी का एक बड़ा आरोप कहा जा सकता है। राहुल गांधी से उन्होंने जवाब मांगा है कि अमेठी में जगह जगह बूथ कैप्चरिंग की जा रही है और ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। यह मुझे लगता है कि एक कैप्चरिंग का एक आरोप लगाया जा सकता है ईवीएम पे। बीजेपी की ओर से शायद इस इलेक्शन के दौर में पहला अवसर है जब ईवीएम को, बेचारी को दोषी करार दिया जा रहा है भाजपा की ओर से। स्मृति ईरानी, उनका एक अपना बड़ा कद है, केंद्र सरकार की मंत्री है, एक चर्चित मंत्री है और हमेशा सुर्खियों में बनी रही हैं। एक बार फिर यह आरोप लगा करके स्मृति ईरानी ने चौंका दिया है। ईवीएम खराब होने की बड़ी जानकारियां इस बार आज सामने आ रही हैं। जन टीवी के सहयोगी जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और आप तक ये खबरें हम पहुंचा रहे हैं। बात बहरोड, अलवर लोकसभा क्षेत्र में बहरोड, और वहां पे फिर जानकारी आ रही है कि वहां पर बुडवाल गांव है एक, वहां मशीन में खराबी होने की वजह से आधे घंटे तक मतदान रुकता रहा। यहां मतदान आधे घंटे रुकने का मतलब है कि आपकी कतार काफी लंबी चली जाएगी, क्योंकि करीब 6 मिनट का वक्त बताया जा रहा है एक मतदाता को क्लियर करने में लग रहा है। तो धर्मेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त जानकारी दे रहे हैं बहरोड से। धर्मेंद्र, जानना चाहेंगे कि खराबी को दुरुस्त कर लिया गया है, अभी क्या हालात है वहां पे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुबह 7 बजे जैसे ही मतदान शुरू हुआ, उस टाइम लोग सुबह मतदान करने के लिए बूथ पर आए। लोगों में उत्साह था सुबह सुबह मतदान करने, बाकी उसके बाद सब काम करेंगे। लेकिन जैसे ही मतदाता वहां पहुंचा तो ईवीएम में खराबी पाई गई, जो कि आधे घंटे तक वहां से मतदान रुका रहा। इस बात को लेकर लोगों में आक्रोश भी रहा कि मशीन को ठीक करवाया गया, उसके बाद करवा दिया। आधे घंटे तक जो लोगों ने गहमा गहमी रही, कुछ काफी बातें पुलिस और प्रशासन लोगों ने मशीन को ठीक किया है और बाद में मतदान शुरू हुआ है। लेकिन जो आधे घंटे की भरपाई है वो लोगों के लिए धर्मेंद्र, एक बूथ की बात है ये तो,
कि जहां पे मशीन में खराबी आने की वजह से करीब आधा से पौना घंटा तक मतदान को रोका गया, यानी कि मतदान बाधित रहा। लेकिन ओवरऑल अगर बहरोड कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात करें, विधानसभा क्षेत्र बहरोड की, लोगों के मैं यह उत्साह की बात जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि वजह साफ है, लोगों का उत्साह बना रहेगा तो लोकतंत्र की मजबूती के लिए इस महापर्व का जो जोश है वो भी परवान चढ़ता नजर आएगा। तो जानना चाहूंगा कि लोगों में उत्साह कितना है अभी बहरोड में। वो लोग सभी अपना सुबह का जो नित्य कर्म का सुबह का कार्य है वो छोड़ के सुबह सुबह ये ठंडे मौसम में, गर्मी का मौसम है कि दोपहर बाद में आसान का जो तापमान रहता है लुएं चलने लग जाती है, लोगों को और भी काम होते हैं, जैसे अब फसलों का टाइम है, लोग वैसे भी उससे मतलब सबसे पहले मतदान, उसके बाद सब काम, लोगों में मतदान को लेकर। चलिए धर्मेंद्र, शुक्रिया, आप हमारे साथ में जुड़े और जैसे ही कोई बड़ी जानकारी आती है तो आप हम तक पहुंचाना, हम दर्शकों तक जरूर उसे पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए थे बहरोड से। चलिए, मैं थोड़ी देर पहले वॉर रूम की बात कर रहे थे, सुधांशु सारस्वत ने हमें कांग्रेस के वॉर रूम की जानकारी दी थी, जिसमें 230 शिकायतें 10 बजे तक दर्ज हुई हैं। अब बात कर ली जाए भाजपा के वॉर रूम की। जयपुर के पूर्व महापौर और भाजपा नेता पंकज जोशी, जो निर्मल नाहटा के साथ मिलकर भाजपा के वॉर रूम को लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वहां जो शिकायत आ रही हैं उन पर अपना रिएक्शन कार्यकर्ताओं तक पहुंचा रहे हैं। इसे कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पे अगर कोई मैसेज करना है तो वो मैसेज कर रहे हैं। पंकज जोशी हमारे साथ में है। पंकज जी, आपका स्वागत है जन टीवी में। जानना चाहूंगा कि वॉर रूम का आपका एक टेक्नोलॉजी के साथ में आपने जोड़ा हुआ है, मैं एक छोटा सा आपसे यह जानना चाहूंगा कि इसे किस तरह से रन कर रहे हैं, क्या खास चीजें आ रही हैं वॉर रूम में? देखिए, वॉर रूम का जो है हमने स्थापना किया। वॉर रूम के अंदर हमने ये कहा है कि जो वोटिंग है वो अच्छी तरह होनी चाहिए। वोटिंग में जो सरकार ने जो कमिश्नर ने जो बेसिकली जो इंतजाम उपलब्ध कराए हैं उनके तहत जो है अधिक से अधिक वोटिंग हो और जो है एक बिल्कुल पारदर्शी वोटिंग जो है वहां पर हो। इसलिए कभी कभी जो शिकायतें आ रही है, जैसे कई बार ये शिकायतें आ रही है कि वहां पर जो है ईवीएम चालू नहीं हो पाई है या ईवीएम में कोई देरी हो रही है, तो हम उसको प्रशासन को जो है बात कर रहे हैं कि भाई ये ईवीएम चालू नहीं है या ईवीएम नहीं लगानी है या ये पोजीशन है। कई जगह ईवीएम की बड़ी शिकायत ये है कि वह धीमी काम कर रही हैं, और जहां धीमी काम कर रही है हमने वहां कहा है कि जो है ईवीएम में जो है काम थोड़ा सा तेजी से हो। जो मतदाता बाहर खड़ा हुआ है, जो मतदाता देरी हो रही है, तो मतदाता अपनी मतदान का उपयोग जो है बिल्कुल ठीक ढंग से कर सके, त्वरित रूप में कर सके। तो इस चीज की जो निवारण है, शिकायतें हैं या कोई कभी हमारे वहां से शिकायतें ये आ रही है कि कभी कभी किसी आदमी के जो वोटर आईडी कार्ड है उसको नहीं मिलान हो पा रहा है या किसी कारण से जो है वो आईडी में कौन कौन सी चीजें मांग रहे हैं, तो जो पूरा जो उनका वो है तो हम विश्लेषण को बता रहे हैं कि भाई पंकज जी, एक छोटा सा सवाल होगा मेरा आपसे यहाँ पे कि ईवीएम खराबी की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस के वॉर रूम में लगभग 230 शिकायतें मिली हैं सुबह से 10 बजे तक। आपके यहाँ पे कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी शिकायतें आई हैं सामने? देखिए, हमारे यहाँ भी जो करीबन 150 शिकायतों के आसपास आई हैं ईवीएम खराबी की। तो हमने उनको कहा है, तो उन्होंने कहा है कि कुछ ईवीएम जो है देरी से शुरू हो पाई क्योंकि उनको जो है रिसेटल होने में टाइम लगा, लेकिन कई जगह जो है इन शिकायतों का जो है निवारण हो रहा है और हम लगातार जो है इस चीज के संपर्क में, हमारे कार्यकर्ताओं के, हमारे जो लोग हैं प्रशासन के संपर्क में है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है प्रशासन जो है इन चीजों में जो है ऐसा प्रतीत होता है कि धीमी वोटिंग कराने में जो है वो लग रहा है। तो हम उनको पूरी कोशिश में है, हम लोग जो है इलेक्शन कमीशन है उनके लोगों से भी बात कर रहे हैं कि भाई वोटिंग जो है वो त्वरित हो, अच्छी से अच्छी वोटिंग जो है राजस्थान के अंदर हो। शुक्रिया पंकज जोशी जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो यह है भाजपा नेता पंकज जोशी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो बीजेपी के वॉर रूम की जानकारी दे रहे थे। बीजेपी के वॉर रूम में लगभग 150 शिकायतें अब तक आ चुकी हैं। ज्यादातर जो शिकायतें हैं ईवीएम खराब होने की आ रही हैं। आईटी का युग है और ईवीएम खराब हो रही हैं, ये एक बड़ी चौंकाने वाली बात सामने आ रही है। हम आपको बता दें कि हार और जीत का ठीकरा ईवीएम पर टूटता नजर आ रहा है। विपक्ष की पार्टियां पहले ही इस बात को लेकर के कमीशन को शिकायत दर्ज करा चुकी हैं कि ईवीएम के चलते कुछ गड़बड़ी की आशंकाएं उन्हें हैं। हालांकि एक वीवीपैट की खराब होने की जानकारी भी मिली है, लेकिन सेक्टर मजिस्ट्रेट की सूझबूझ और त्वरित काम करने की वजह से उसे तुरंत बदल दिया गया। तो चलिए, एक बड़ी खबर जयपुर से आ रही है। इस वक्त भाजपा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के विधायक आदर्श नगर से रफीक खान और पुलिस की मिलीभगत है, जिसके चलते वहां पे मिलीभगत का आरोप रफीक खान और कांग्रेस पर, यानी कि प्रशासन पे फर्जी वोटिंग
फर्जी वोटिंग की चर्चा सामने आई है कि फर्जी वोटिंग हो रही थी। अनिल सैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये बड़ी खबर जयपुर से आ रही है कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी और रामचरण बोहरा जो भाजपा प्रत्याशी और सांसद हैं, लालकोटी थाने पहुंचे हैं। वहां आरोप लगाया जा रहा है कि रफीक खान ने पुलिस के साथ मिलकर के और वहां पर बूथ पर इलीगल वोटिंग करवा रहे हैं। यह आरोप भाजपा ने लगाया है। अनिल सैन हमारे साथ में। अनिल, हम जानना चाहेंगे कि यह एक बड़ी खबर आपने बताई है कि आदर्श नगर में कुछ फर्जी वोटिंग की शिकायत कर रही है बीजेपी। कुछ देर पहले हम पंकज जोशी से बात कर रहे थे, ईवीएम की खराब की जानकारी दे रहे थे, लेकिन आपने बड़ी जानकारी दी है। अभी क्या हालात है और कैसी जानकारी है अभी? देखिए, फिलहाल मामला मोती डूंगरी थाने में चल रहा है, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी रामचरण बोहरा पहुंच गए हैं। भाजपा के नेता अशोक परनामी भी थाने में पहुंच गए हैं और पूरा विवाद यहां पर देखा जा सकता है। आरोप है सीधा सीधा कांग्रेस पर और सरकार पर भी कह रहे हैं कि पुलिस से मिलीभगत का उनके ऊपर आरोप यहाँ पर भाजपा ने लगाया। और सांगानेर गेट के अग्रवाल जो कॉलेज, वहां पर ये वोटिंग चल रही थी। खुद भाजपा प्रत्याशी रामचरण बोहरा का दावा है कि उन्होंने 3 से 4 फर्जी मतदाताओं को वहां पर पकड़ा है। देखा है कि वो फर्जी मतदाता, उनके आईडी जो कार्ड है उनसे मिलान किए तो वो उनके खुद के नहीं थे, दूसरे आईडी कार्ड के आधार पर वो पोलिंग बूथ सेंटर पर वहां पर पहुंचे थे। ऐसे में कांग्रेस जो है, ये आरोप है भाजपा पे कि कांग्रेस मिलीभगत करके फर्जी मतदान वहां पर करवा रही है। फिलहाल पूरा मामला मोती डूंगरी थाने में, वहां पर तमाम जो भाजपा के आला नेता वो पहुंचे हैं, कुछ कार्यकर्ता जो भाजपा के वो वहां पर पहुंचे हैं। और इस तरह की जो घटना है फर्जी मतदान रोकने के लिए पुलिस से गुहार की जा रही है। बिल्कुल, एक बड़ी खबर आप ये बता रहे हैं कि फर्जी वोटिंग की जानकारी सामने आ रही है और आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में रफीक खान पर यह आरोप लगाया। कांग्रेस में किसी से बात हुई अनिल कि इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं? क्या कहना है? कुछ कांग्रेस के किसी नेता से बात हुई अभी? देखिए, बिल्कुल रफीक मंडेला ने खुद ने कहा है कि ये आरोप उनके ऊपर निराधार हैं। इस तरह की कोई भी कांग्रेस फर्जी वोटिंग में कोई पहल नहीं कर रही है, ना ही किसी को मोटिवेट फर्जी वोटिंग के लिए कर रही है। कांग्रेस का खुद का दावा है कि वो चाहते हैं कि फर्जी वोटिंग नहीं हो और जो भी सही मतदाता हो उसको पोलिंग बूथ तक पहुंचे और उसका मतदान यहाँ पर हो। लेकिन भाजपा पर जिस तरह से भाजपा ने जो आरोप लगाए कांग्रेस पर, कांग्रेस का कहना है कि जयपुर शहर से कांग्रेस जीत रही है, तो ऐसे में भाजपा इस तरह के इन पर आरोप मढ़ रही है। शुक्रिया अनिल। तो अनिल सैन हमारे साथ, हमारे सहयोगी, जो जानकारी दे रहे थे कि रफीक खान और कांग्रेस पुलिस दोनों पे मिलीभगत होने का आरोप रामचरण बोहरा और अशोक परनामी, जो भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने लगाया है कि मिलीभगत से कर रहे हैं। और जन टीवी से बातचीत में रामचरण बोहरा ने यह भी कहा है कि कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ा है जिनके फर्जी वोटिंग करने जाते हुए उनके जो आईडी प्रूफ है, जब उनसे चेहरे मिलाए गए तो वो उनके चेहरे नहीं थे। फिलहाल मोती डूंगरी थाना और लालकोटी थाने में मामला है, लोग वहां पहुंचे हैं, बीजेपी के नेता भी वहां जम गए हैं, लेकिन रफीक खान ने तमाम आरोपों को खारिज किया है। उनका साफ कहना है कि इस तरह के आरोप निराधार है, भाजपा अपनी सीट खो रही है, इस वजह से बौखलाहट में इस तरह के बयान दे रहे हैं। चलिए, तो ये एक बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई हमने कि जयपुर में फर्जी वोटिंग की शिकायत की है बीजेपी ने। रामचरण बोहरा और अशोक परनामी दोनों ने शिकायत दर्ज कराई है। हालांकि यह पहली शिकायत इसे कहेंगे हम। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए जन टीवी के साथ। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास।
खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से।